मित्रों, जय श्री राम। मैं देवेंद्र सतपुड़ा। भारत माता के लाडले बेटे स्वतंत्र वीर सावरकर के जीवन के अंतिम दिनों में लिखी हुई किताब जिसका नाम था 6 स्वर्णिम पृष्ठ। जब यूनान ने भारत पर आक्रमण किया, यवनों ने भारत पर आक्रमण किया, तो सिकंदर, जिसे पूरे विश्व ने विश्व विजेता घोषित कर दिया था, वह जब भारत पर आक्रमण करने के लिए निकला तो उसे सबसे बड़ा भयंकर युद्ध सम्राट पोरस से लड़ना पड़ा। उस पूरे युद्ध का वर्णन सावरकर ने अपनी किताब में किस तरह से किया। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए निकला, वह भारत की पावन भूमि, वह भूमि जहां गंगा बहती है, जहां शिव के डमरू की गूंज में ब्रह्मांड नृत्य करता है, जहां मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करना गौरव माना जाता है, यही वह भूमि थी जब विदेशी विजेता आक्रांता सिकंदर अपनी असीम विजय पिपाशा में बढ़ता हुआ यूनान से होकर के भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत तक आ पहुंचा। उसकी आंखों में विश्व विजय का अहंकार था, उसके हृदय में अजयता का अभिमान था, पर उसे क्या पता था कि भारत की इस धरती पर कदम रखना मां भारती के शीर्षमान पुत्र सम्राट पोरस से टकराना है। झेलम की नदी का तट था, आसमान पर घने काले बादल मंडरा रहे थे, मानो देवता भी इस भीषण युद्ध के साक्षी बनने के उतावले हो। रात भर दोनों ओर तैयारियां हुई। एक ओर सिकंदर की विशाल सेना, यूनान के तलवार बद्ध योद्धा, चमकते कवच, घोड़े और धनुषों की पंक्तियां, तो दूसरी ओर पौरुष की भारतीय सेना, शूरवीर हाथी, रणभेरी की गुंज और सैनिकों की आंखों में देशभक्ति की ज्वाला। पौरुष अपने शिविर से निकले, प्रातः पूजन करने के पश्चात सुनहरा कवच पहने, ऊंचे गजराज पर आरूढ़ होकर उनके चेहरे पर अपराजय तेज था। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि आज ये युद्ध केवल जय और पराजय का नहीं है, ये हमारे अस्तित्व, हमारे गौरव और मां भारती की मर्यादा का युद्ध है। शत्रु की तलवारें हमारे सांसें रोक सकती है, पर हमारी आत्मा को कभी पराजित नहीं कर सकती। उनके शब्दों से आकाश गूंज उठा। हर सैनिक ने प्रतिज्ञा की कि या तो विजय होगी या फिर वीर गति। भोर की पहली किरण के साथ रणभूमि दहक उठी, नगाड़े गरजे, शंख फूके गए, धरती कांप उठी, हाथी आगे बढ़े, घोड़े दौड़े और धनुषों से तीरों की वर्षा होने लगी। पोरस का गजराज जब रणभूमि में उतरा तो ऐसा लगा मानो स्वयं इंद्र का ऐरावत युद्ध के लिए उतरा हो। उनकी दहाड़ से सिकंदर की सेना सिहर उठी, भाले चमके, तलवारें टकराई, रक्त की बूंदों से झेलम का जल लाल हो गया। कई बार सिकंदर की सेना ने पोरस की पंक्तियों को तोड़ने का प्रयास किया, पर हर बार भारतीय योद्धाओं उन्होंने वापस खदेड़ दिया। धरती पर पोरस के पुत्रों, भाइयों और सैनिकों के शव बिखरे हुए थे, पर पोरस के नेत्रों में आंसू नहीं थे, केवल आग थी, मां भारती के लिए जलती हुई आग थी। एक और सिकंदर की आधुनिक आक्रमणकारी सेना, दूसरी ओर पोरस के सैनिक जो हाथी पर सवार थे। घनघोर युद्ध हुआ, घंटों युद्ध चलता रहा। पोरस के शरीर पर असंख्य घाव लग गए, रक्त बह रहा था, पर वह अब भी गजराज पर डटे हुए थे। एक सैनिक ने उनसे कहा कि महाराज उतर जाइए, आप घायल हैं। पोरस ने दहाड़ते हुए उत्तर दिया, क्या सिंह अपने घाव देखकर भागता है? यह रक्त नहीं बह रहा है, यह मां भारती को समर्पित तिलक है। उन्होंने घायल हाथों से तलवारें उठाई, दुश्मनों पर टूट पड़े। वह दृश्य देखकर स्वयं सिकंदर भी कुछ क्षण स्तब्ध रह गया। कभी इतना साहसी योद्धा उसने अपने जीवन में नहीं देखा था। अंततः पोरस जब पूरी तरह घायल होकर भी लड़े जा रहे थे, सिकंदर की आक्रमणकारी सेना ने उन्हें धोखे से बंदी बना लिया, पर वह अब भी झुके नहीं। रक्त से भीगी धरती पर खड़े होकर भी उनका सिर गर्व से ऊंचा था। सिकंदर ने सामने आकर के पूछा, है पोरस, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने शांत किंतु गरजती आवाज में कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर निशब्द रह गया, उसने सिर झुका लिया। उसके हृदय में पहली बार तलवार नहीं, सम्मान जागा। उसने कहा कि पोरस, आज तुमने मुझे सिखाया है कि जो अपनी मातृभूमि, अपने धर्म और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता है वह कभी हारता नहीं, वह अमर हो जाता है। सिकंदर पोरस के सामने नतमस्तक होकर के वापस लौट गया। झेलम से उसे पुनः जाना पड़ा, पर पोरस का नाम अमर हो गया। उस युद्ध की गूंज आज भी झेलम की लहरों में सुनाई देती है। जब कोई वीर अपनी मातृभूमि के लिए प्राण देता है तो धरती भी उसके चरणों में सिर झुका देती है। भारत माँ ने उस दिन कहा होगा, धन्य है तू मेरे पोरस, तूने आज भारत का मस्तक ऊंचा कर दिया। झेलम नदी आज भी बहती है, उसकी लहरों में अब भी सुनाई देता है एक नाम, पोरस, वह योद्धा जो कभी झुका नहीं। सिकंदर ने संसार जीता होगा, पर उस दिन उसने देखा था भारत का हृदय जो घायल होकर भी गरजता है। जब पोरस ने सिकंदर से कहा, राजा से राजा सा व्यवहार करो, तो इतिहास स्वयं नतमस्तक हो गया। वह दिन केवल युद्ध का अंत नहीं था, वह था भारत के स्वाभिमान का उदय। सिकंदर लौट गया, पर पोरस का नाम अमर हो गया।
क्योंकि जो भूमि के लिए लड़ते हैं वे कभी मरते नहीं, वह अमर हो जाते हैं। जब जब कोई वीर सीमा पर खड़ा होता है, जब जब कोई पुत्र अपनी मातृभूमि के लिए प्राण अर्पित करता है, तो धरती स्वयं कहती है कि पोरस जैसा बनो जो झुकता नहीं। वीर प्रसूता भारत भूमि की कोख से पैदा होने वाले सम्राट पोरस जैसे राजाओं ने भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। आगे यवनों के आक्रमण की कहानी मैं अगले वीडियो में आपके समक्ष लेकर के आऊंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।